प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म ने मुल्क में बढ़ते हुए रेप केसेस और जिनसी ज़्यादती के वाक़यात को ख़वातीन के कपड़ों से जोड़ा। बार बार ऐसे बयानात दिए कि उन पर विक्टिम ब्लेमिंग करने की तनकीद हुई। खुद उनके मुतादिद सपोर्टर्स ने भी उसे गलत करार दिया और फिर अब वज़ीर आज़म का एक मस्बत बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने अपने पिछले बयान की तस्हीह की है। ये एक बहुत मस्बत बात है कि उन्होंने अपने मौक़िफ़ को बदलते हुए कहा है कि मैं कभी ऐसी बेवकूफ़ाना बात नहीं कर सकता कि जिस शख्स का रेप हुआ है वो किसी भी तरह इसका जिम्मेदार है। You said in an interview last month that women themselves. आपने गुज़िश्ता महीने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान में बढ़ते हुए रेप केसेस के इजाफे में ख़वातीन पर खुद एक बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या वाकई आप इस पर यकीन रखते हैं? आप एक ऐसे शख्स हैं जो मगरिब में रहे हैं और दुनिया के दीगर ममालिक में गए हैं। आपको लगता है कि ख़वातीन के लिबास पर रेप के बढ़ते केसेस की जिम्मेदारी आयद होती है? Look, Judy, anyone who commits रेप, देखें, जो शख्स भी रेप करता है उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ रेप करने वाले शख्स पर आयद होती है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई खातून कितनी उकसाने वाली है और उसने क्या पहना है। जो शख्स रेप करता है वही इसका मुकम्मल जिम्मेदार होता है। मुतासिरा शख्स कभी इसका जिम्मेदार नहीं होता। मेरे बयान को मुकम्मल तौर पर सियाक़ व सबाक़ से हट कर लिया गया। वहाँ मैं सिर्फ पाकिस्तानी मुआशरे के हवाले से बात कर रहा था जहाँ सेक्स क्राइम्स में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और इन सेक्स क्राइम्स में सिर्फ ख़वातीन शामिल नहीं, रेप से ज़्यादा बच्चों के साथ जिनसी ज़्यादती के केसेस में इजाफा हो रहा है। मेरा बयान उस पस मंज़र में था। मैंने लफ्ज़ पर्दे का इस्तेमाल किया था। इस्लाम में पर्दे का मतलब सिर्फ लिबास नहीं और पर्दा सिर्फ ख़वातीन तक महदूद नहीं बल्कि मर्दों के लिए भी पर्दा है, जिसका मतलब है कि मुआशरे में बुराई की तरगीब को कम करना। इस हवाले से मैं बात कर रहा था। मेरे बयान को जानबूझकर सियाक़ व सबाक़ से हट कर पेश किया गया। मैं जानता हूँ उन तमाम इंटरव्यूज़ के बारे में जो मैंने दिए। मैं कभी ऐसी बेवकूफ़ाना बात नहीं कहूँगा कि जिस शख्स का रेप हुआ वही उसका किसी न किसी तरह जिम्मेदार है। हमेशा इसका जिम्मेदार रेपिस्ट होता है। It's always the rapist that is responsible. मस्बत तब्दीली है, बहुत मस्बत बयान है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अमरीकी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में कहना था कि उनके माजी के बयान को सियाक़ व सबाक़ से हटकर पेश किया गया, मगर माजी में वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस हवाले से वाज़ेह तौर पर कहा था कि अगर एक खातून बहुत छोटे कपड़े पहनती हैं तो उसका मर्दों पर असर होगा बशर्ते कि वो रोबोट ना हो। I said the concept of पर्दा। मैंने ये कहा था कि पर्दे का तस्वुर ये है कि मुआशरे में तरगीब को रोका जाए। हमारे यहाँ डिस्कोज और नाइट क्लब्स नहीं हैं। ये एक मुकम्मल तौर पर अलग मुआशरा और तर्ज ज़िंदगी है। अगर आप मुआशरे में तरगीब को इतना बढ़ा देंगे और नौजवान लड़कों के पास कोई जगह नहीं होगी तो इसके मुआशरे पर असरात होंगे। क्या आपको लगता है कि ख़वातीन जो कपड़े पहनती हैं वो भी इस तरगीब का हिस्सा होती हैं? इसका असर होता है? अगर एक खातून बहुत छोटे कपड़े पहनती हैं तो इसका मर्दों पर असर होगा बशर्ते कि वो रोबोट ना हो। ये कॉमन सेंस की बात है। I mean, it's common sense। वज़ीर इमरान खान के पाकिस्तानी मुआशरे में जिनसी ज़्यादती के बढ़ते वाक़यात को फहाशी और शहवानियत से जोड़ने का बयान रवा साल अप्रैल में सामने आया था, जिसमें उनका कहना था कि मुआशरे में जितनी फहाशी बढ़ाते जाएंगे तो उसके असरात होंगे। जिस माशरे के अंदर भी अगर आप फहाशी बढ़ाते जाएं तो वो कोई तो उसका असर होगा ना। हमारे दीन में क्यों मना किया हुआ है? ये सारा जो पर्दे का कॉन्सेप्ट है ये क्या है कि टेम्पटेशन ना हो माशरे में। आप माशरे के अंदर हर इंसान के अंदर वो होती नहीं है, ताकत नहीं होती, विल पावर नहीं होता। माशरे के अंदर जितनी जितनी बढ़ाते जाएंगे फाशी और आप इसकी एहतियात नहीं करेंगे, इसके असरात हैं। वज़ीर आज़म ने अपने इस बयान में तासुर दिया था कि रेप और जिनसी ज़्यादती के बढ़ते वाक़यात का ताल्लुक फहाशी और शहवानियत से है, जबकि असल में इस जुर्म का ताल्लुक मजलूम से नहीं, मजलूम के कपड़ों से नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ मुजरिम से है। और इसी बात की तस्दीक खुद गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपने बयान में की, जो एक मस्बत तब्दीली है, देर आए दुरुस्त आए। साथ ही इस इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि हमारा मुआशरा ख़वातीन की सबसे ज़्यादा इज़्ज़त करता है। Having traveled all over the world, पूरी दुनिया घूमने के बाद मुझे लगता है कि पाकिस्तान समेत दीगर मुस्लिम ममालिक में ख़वातीन से कहीं ज़्यादा एहतराम के साथ पेश आया जाता है और उन्हें ज़्यादा वक़ार दिया जाता है। इक्का दुक्का केसेस तो आपको पूरी दुनिया में मिलेंगे, लेकिन अगर आप इस वक्त भी पाकिस्तान की सूरत हाल देखेंगे, मेरा मतलब है कि मगरबी ममालिक के मुकाबले में अगर आप यहाँ रेप केसेस देखें तो निस्बतन एक मामूली तादाद है। हाँ, हमारे मसाइल हैं, कुछ सकाफ़ती मसाइल हैं, हर मुल्क के होते हैं, लेकिन इसका हल सकाफ़ती इर्तिक़ा से आता है, तालीम से आता है। लेकिन जहाँ तक ख़वातीन के वक़ार का ताल्लुक़ है, मैं पूरी दुनिया घूमने के बाद ये कह सकता हूँ कि ये मुआशरा ख़वातीन को ज़्यादा इज़्ज़त और वक़ार देता है।
going all over the world, this society gives more respect and dignity to women. वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से बयान काफ़ी अहम है, क्योंकि किसी भी मुआशरे में ख़वातीन को दी जाने वाली इज़्ज़त को जांचने का कोई वाज़ेह पैमाना तो मौजूद नहीं है। अलबत्ता चंद पहलू हैं जिनकी बुनियाद पर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किसी भी मुआशरे में ख़वातीन का क्या मकाम है। इस हवाले से हम दो अहम बैनुल-अक़वामी सर्वेस का जायज़ा लेते हैं। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम हर साल ग्लोबल जेंडर गैप नामी रिपोर्ट शाया करता है, जिसमें दुनिया के 156 ममालिक में ख़वातीन और मर्दों के दरमियान मसावी सिनफी हुकूक का जायज़ा लिया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में पाकिस्तान को मसावी सिनफी हुकूक के हवाले से दुनिया के 4 बदतरीन ममालिक में शामिल किया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में मर्द और ख़वातीन के दरमियान बुनियादी हुकूक के फ़र्क में गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 0.7 पॉइंट का इजाफा ही हुआ है, जिसके बाद पाकिस्तान में मर्द और ख़वातीन के दरमियान हुकूक का फ़र्क 55.6% हो गया है। इस रिपोर्ट में दुनिया भर के 156 ममालिक में मर्द और ख़वातीन के दरमियान सेहत और तालीम के हुसूल और मुआशी और सियासी सरगर्मियों में शिरकत के हवाले से फ़र्क का जायज़ा लिया जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में पाकिस्तान का नंबर 156 ममालिक में से 153 है, यानी पाकिस्तान का नंबर सिर्फ इराक, यमन और अफगानिस्तान से ऊपर है, जबकि भारत 140वें नंबर पर है। रिपोर्ट के मुताबिक मसावी सियासी हुकूक के शोबे में पाकिस्तान का नंबर 98 है। ख़वातीन की मुआशी सरगर्मियों में शिरकत के हवाले से पाकिस्तान का नंबर 152 है। तालीम के हुसूल में 144वां नंबर और सेहत के शोबे में पाकिस्तान का नंबर 156 ममालिक में से 153 है। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 15 सालों में पाकिस्तान में मर्दों और ख़वातीन के हुकूक में फ़र्क कम होने के बजाय उसमें इजाफा होता जा रहा है, जबकि दूसरी जानिब वर्ल्ड पीस इंडेक्स की सालाना 2019-20 की रिपोर्ट के मुताबिक ख़वातीन के लिए बदतरीन मुल्कों में पाकिस्तान का शुमार दुनिया के 168 ममालिक में से 164वें नंबर पर होता है, जहाँ ख़वातीन सियासी, समाजी, मुआशी और कानूनी हुकूक के एतबार से दुनिया के 163 ममालिक से पीछे हैं। और वो इसलिए क्योंकि यहाँ ख़वातीन के लिए ना तो घरेलू तशद्दुद से तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई ठोस कवानीन मौजूद हैं, और जो कवानीन मौजूद हैं उन पर बाकायदा अमल नहीं होता। जब भी कोई खातून रेप, कत्ल या तशद्दुद का शिकार होती है तो वाक़े की मज़म्मत करने की बजाय सबसे पहला सवाल ये किया जाता है कि खातून का मुल्ज़िम से क्या रिश्ता था, वो वहाँ क्यों और क्या करने गई थी, उसने क्या पहना था। सबसे ज़्यादा सवाल ये किया जाता है कि वो वहाँ अकेली क्यों गई थी। किसी भी जुर्म के सामने आने के बाद उस मुजरिम को पकड़ने से पहले बहस ख़वातीन के लिबास, किरदार और अमल पर शुरू हो जाती है। मशवरे शुरू हो जाते हैं कि ख़वातीन को बिला ज़रूरत घर से नहीं निकलना चाहिए, अपने साथ किसी मर्द या लड़के को लेकर जाना चाहिए, मगरिब से पहले घर वापस आ जाना चाहिए, कपड़े वैसे नहीं ऐसे पहनने चाहिए। यही वजूहात है कि पाकिस्तान में ज़्यादती के वाक़यात ज़्यादा होते हैं मगर रिपोर्ट कम होते हैं, क्योंकि ज़्यादती का शिकार होने वाली ख़वातीन इस सब से नहीं गुजरना चाहती, इन सब सवालात का सामना नहीं करना चाहती। तो फिर क्या पैमाना है कि हमारे मुआशरे में ख़वातीन की इज़्ज़त और मकाम मगरबी मुआशरे से ज़्यादा है।